महज 28 मिनट का भाषण है भाजपा के चाणक्य का। 28 मिनट का भाषण बहुत कंफर्टेबल जोन नहीं लगा, दहाड़ने की स्थिति में नहीं दिखा। सुशील मोदी को यह भी डिक्लेयर करना चाहिए कि जो बीजेपी बिहार में 2004 तक के एनडीए को लीड करते रह रही थी, उस बीजेपी की स्थिति 2022-23 आते आते ऐसी क्यों हो गई कि बीजेपी सरकार में रहने के बावजूद घुटन महसूस कर रही थी। वही सुशील कुमार मोदी हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मटेरियल हैं। आप बीजेपी के बड़े नेता होकर नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टेरियल मटेरियल हैं, और वो भी तब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए सशक्त दावेदारी कर रहे थे, और आज कहते हैं कि सुशील मोदी ने ये ललन सिंह ने धोखा दिया। देवी जिससे चुनाव हार गई थी उनका कद राबड़ी देवी के बराबर कर रही थी। इंदिरा गांधी जिससे चुनाव हार गई थी उस समय राजनारायण जी का कद इंदिरा गांधी के बराबर का नहीं था। हरा कोई भी दे सकता है, लेकिन एक होता है बराबरी का पहलवान उतरना अखाड़े में। तो बीजेपी के पास बिहार में अभी ललन सिंह के मुकाबले बराबरी का पहलवान नहीं है। बोरो प्लेयर आप कहीं से ला सकते, जब बोरो ही प्लेयर ला रहे हैं तो बिल क्लिंटन को लाकर उतार दीजिए। अरे जब बोरो ही प्लेयर लाना है, सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी करोड़ों में जिसके पास कार्यकर्ता हूं, उसके पास ललन सिंह के मुकाबले मुकाबिल कैंडिडेट नहीं है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को सीट खाली जाने देगी, बीजेपी वहां किसी उम्मीदवार को फाइल नहीं करेगी और बीजेपी का उम्मीदवार वहां हरा नहीं सकता है। बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं छोटे छोटे उम्मीदवारों से, लेकिन हाँ मुकाबिल उम्मीदवार ये जो बराबरी में फाइट करे ऐसा उम्मीदवार बीजेपी के पास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल देश के गृह मंत्री मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में थे, ललन सिंह के गढ़ में थे, लखीसराय में थे, खूब दहाड़े हैं और माना यह जा रहा है कि ललन सिंह को हर हाल में भारतीय जनता पार्टी निपटाना चाहती है। वैसे अमित शाह के जाने के बाद ललन सिंह और बीजेपी के नेताओं के बीच तनातनी भी बढ़ गई है, बयान वार और पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। सवाल मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर है। सुशील मोदी का एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान है कि ललन सिंह की वजह से बिहार में सरकार गिरी और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि हर हाल में ललन सिंह को तो कम से कम निपटाना है, बीजेपी को इसकी तैयारी है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के पास कोई तगड़ा पहलवान है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तगड़ा उम्मीदवार है। अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही है कि मुंगेर लोकसभा सीट खुद लड़नी है और ललन सिंह को निपटाना है मुंगेर लोकसभा सीट से। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, एक बात तो समझ में आती है कि जिस तरीके से अमित शाह कल वहाँ दहाड़े हैं, सुशील मोदी उससे पहले उन्होंने बयान दिया कि ललन सिंह की वजह से बिहार में सरकार गिरी है, जो तनातनी चल रही है बीजेपी जेडीयू के बीच। मुंगेर में ललन सिंह के मुकाबिल कोई पहलवान है क्या बीजेपी के पास? नहीं है। मुंगेर में बीजेपी के पास ललन सिंह के मुकाबिल कोई पहलवान नहीं है। और 2-3 बातों से मैं थोड़ा सा इतर राय रखता हूँ। महज 28 मिनट का भाषण है भाजपा के चाणक्य का। 28 मिनट का भाषण बहुत कंफर्टेबल जोन नहीं लगा, दहाड़ने की स्थिति में नहीं दिखे। वो जो भी काम वो गिनाए उस काम में बड़ा घालमेल था। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने जो फीडबैक उनको दिया था, जो रिसर्च वर्क दिया था, उस रिसर्च वर्क में वो कई राज्य सरकार के कामों को भी अपने नाम पर गिना गए। और जहां तक सुशील मोदी का ये कहना कि ललन सिंह की वजह से सरकार गिर गई या सरकार का चेहरा स्वरूप बदल गया, सुशील मोदी को यह भी डिक्लेयर करना चाहिए था कि 2017 में किसकी वजह से सरकार आपकी बनी थी। और सुशील मोदी को यह भी डिक्लेयर करना चाहिए कि जो बीजेपी बिहार में 2004 तक के एनडीए को लीड करते रह रही थी, उस बीजेपी की स्थिति 2022-23 आते आते ऐसी क्यों हो गई कि बीजेपी सरकार में रहने के बावजूद घुटन महसूस कर रही थी। यह अलग बात है कि सरकार से आप बाहर आ गए थे या नीतीश कुमार पाला पलट बदल लिए थे, लेकिन क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि बीजेपी के लोग सरकार में रहने के बावजूद घुटन महसूस करते थे?
क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि सुशील कुमार मोदी ने बीजेपी को गिरवी रख दिया था नीतीश कुमार के चरणों में? तो आज बीजेपी की जो स्थिति हो गई है उसके लिए 99% अकेले जिम्मेदार सुशील कुमार मोदी हैं। क्या इस बात की सच्चाई नहीं है क्या कि नरेंद्र मोदी के सत्तारोहण होने के बाद से ही लगातार केंद्रीय नेतृत्व बिहार में सुशील मोदी से बीजेपी को मुक्त कराना चाह रहा था और आज मुक्त करा लिया? सवाल ये नहीं है जी। सवाल ये है कि सरकार से बाहर होने के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी किसी को है तो वो सुशील कुमार मोदी को है। मेरी और भी भाजपाई नेताओं से बातचीत होती है, ललन सिंह को टारगेट करना ठीक है, राजनीति में होता है, आप टारगेट करेंगे। नीतीश कुमार को टारगेट करना चाहिए, ललन सिंह नीतीश कुमार के सेकंड मैन है, आप उनको टारगेट कीजिएगा। लेकिन ये ब्लेम करना, ये सुशील मोदी कहीं ना कहीं टोपी ट्रांसफर का गेम कर रहे हैं और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को आज फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का अदना कार्यकर्ता से लेके बड़ा कार्यकर्ता तक जानता है कि 2004 से, जब से यहां से नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी और नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी बनी हुई थी, तब से बीजेपी को गिरवी रख दिया था। ये वही सुशील कुमार मोदी हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट मटेरियल हैं। आप बीजेपी के बड़े नेता होकर नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टेरियल मटेरियल हैं, और वो भी तब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए सशक्त दावेदारी कर रहे थे, और आज कहते हैं कि सुशील मोदी ने ये ललन सिंह ने धोखा दिया। आप पार्टी में रहकर जितना पार्टी को डैमेज किए हैं उतना पार्टी का कोई दूसरा आदमी, बाहरी आदमी डैमेज नहीं किया होगा। इस बात को सुशील मोदी भी बेहतर जानते होंगे। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच बोलना चाहिए, और सच न बोलने के कारण ही झूठ की बादशाहत हो जाती है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, तगड़ा उम्मीदवार नहीं है, तगड़ा पहलवान नहीं है। बोड़ो प्लेयर कोई है तगड़ा जिसको बीजेपी मैदान में उतार सकती है? सूरजभान सिंह का जिक्र होता है, चंदन सिंह का जिक्र होता है, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी का जिक्र होता है, मोकामा के एक और ललन सिंह हैं, ललन सिंह वर्सेज ललन सिंह होगा। क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जीत हार कोई भी कर सकता है। राबड़ी देवी जिससे चुनाव हार गई थी, उनका कद राबड़ी देवी के बराबर का नहीं था। इंदिरा गांधी जिससे चुनाव हार गई थी, उस समय राजनारायण जी का कद इंदिरा गांधी के बराबर का नहीं था। हरा कोई भी दे सकता है, लेकिन एक होता है बराबरी का पहलवान उतरना अखाड़े में। तो बीजेपी के पास बिहार में अभी ललन सिंह के मुकाबले बराबरी का पहलवान नहीं है। बोरो प्लेयर आप कहीं से ला सकते हैं। जब बोरो ही प्लेयर ला रहे हैं तो बिल क्लिंटन को लाके उतार दीजिए। अरे जब बोरो ही प्लेयर लाना है, सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, करोड़ों में जिसके पास कार्यकर्ता हो, उसके पास ललन सिंह के मुकाबिल कैंडिडेट नहीं है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि बीजेपी वो सीट खाली जाने देगी, बीजेपी वहां किसी उम्मीदवार को फाइल नहीं करेगी और बीजेपी का उम्मीदवार वहां हरा नहीं सकता है। बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं छोटे छोटे उम्मीदवारों से, लेकिन हाँ, मुकाबिल उम्मीदवार नहीं है जो बराबरी में फाइट करे, ऐसा उम्मीदवार बीजेपी के पास नहीं है। सम्राट चौधरी ने कल जिक्र किया कि 2014 याद रखिए, आप कहते हैं हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, हमारे पास चेहरा नहीं है। 2014 में क्या हुआ था? ललन सिंह तो हारे थे बीजेपी उम्मीदवार के हाथ। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हार जीत एक अलग मसला है। एक होता है, जैसे आज कहते हैं ना कि नीतीश कुमार को लोग प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट मान रहे हैं, विपक्ष की तरफ से इनकी दावेदारी भी हो जाए, अच्छी बात है, होगी। राहुल गांधी को लोग कहते हैं, लेकिन कहने वाले भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इनका कद नरेंद्र मोदी के पैरेलल नहीं है। जितना बड़ा कद नरेंद्र मोदी का है उतना बड़ा कद इन नेताओं का नहीं है। जस्ट लाइक दैट, ललन सिंह के मुकाबले जीत हार कोई भी कर ले, उम्मीदवार कोई भी हो, कद उस मुकाबले नहीं है। जो बादशाहत ललन सिंह ने कायम की है मुंगेर में, वो बादशाहत को खुल्लम खुल्ला चुनौती देने का साहस बीजेपी के किसी नेता में नहीं है। बावजूद इसके कि सम्राट चौधरी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उसी इलाके से आते हैं। सम्राट चौधरी का एक अपना क्षेत्र है। मुंगेर संसदीय क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं, मुंगेर जिला की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मुंगेर संसदीय क्षेत्र का डिजाइन बड़ा उल्टा है। और एक बात और मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से ललन सिंह को फ्रेम करने की कोशिश हो रही है, बैकफायर हो सकता है बीजेपी के लिए। और ये सुशील कुमार मोदी बड़ी समझ के ये बयान दे रहे हैं। मैं आज की तारीख में, मुझे जैसा लगता है कि बिहार बीजेपी के लिए सुशील कुमार मोदी से कोई बड़ा भस्मासुर है ही नहीं।